bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. मेरे तो सर में दर्द हो गया है, यहाँ से कहीं बाहर चलें क्या? सच में मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। देखो, थोड़ा सा पास आओ। मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो परफॉर्मेंस चल रही है जो मुझे नहीं देखनी। और इसके बाद आपके भाई भी तो अभी नौटंकी करने वाले हैं ना? हम तो यहाँ सुबह तक रुकने वाले हैं। जान बचानी है तो भाग लो। तुम सुबह जल्दी उठ जाओगी ना? क्यों? कल मिलते हैं 8 बजे शार्प, ओके? Ben olayım sevgilim. Bütün ömrüm boyunca benliğimde yalnız ben. Benliğimde yalnız ben. Ben olayım sevgilim. Gününe, gecene परफेक्ट। अब इसकी जगह यही रहेगी, ठीक है? सुहान, तुम्हें पता है पापा को सीजर बुलेट से ज्यादा पसंद है। कल वो तुमसे कहेंगे इससे नहीं उससे शादी कर लो, क्या करोगी? खाओगी? नो थैंक्स। कोई मुझे मेरी विश के अगेंस्ट आज तक काम नहीं करवा पाया। चलो, मुझे एक बात बताओ, तुम क्या तुम उसे चाहने लगी हो? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है काफी वक्त से तुम उसे चाहने लगी हो। ऐसा कुछ नहीं है चाहिदे। मैं बस पापा के टैक्टिक्स इस पर इस्तेमाल करती हूँ और मैं अपने दुश्मनों को करीब रखती हूँ ताकि उनके इरादों के बारे में पता चले। तुम समझ गई ना? दुश्मन? गुड नाइट। गुड नाइट। सुबह सुबह भी कितनी खूबसूरत लग रही हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग पापा। तुम्हारा लेजी हस्बैंड कहाँ है? मैं यहाँ हूँ पापा। मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए केक लेने जा रहा हूँ। अरे वाह, हमने कल कितना एंजॉय किया ना। हाँ पापा, आप दोनों ने तो वाकई बहुत अच्छा गाना गाया कल। ये भी ना। पापा मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या कातिल जेल चला गया? कातिल? कौन सा कातिल? उस डॉक्टर का कातिल? अंदर है, उसका केस अब तक चल रहा है, कोई एविडेंस नहीं मिला। तो वो बाहर भी आ सकता है। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें केक के अलावा कुछ और चाहिए? नहीं डियर, तुम जाओ। उतरो ना। क्यों? तुम्हें कुछ दिखाना है, पहले उतरो। देखो, लीबे, रिफत की वाइफ यहाँ पर रहती है। हम इसके लिए यहाँ आए हैं? हाँ, हम इसी के लिए यहाँ आए हैं। अंदर चलो। अंदर चलो ना, क्या कर रही हो? मिसेस नसरीन इल्बे। नसरीन इल्बे रिफत की एक्स वाइफ, पर उसने सरनेम अपना वही रखा है। इसमें देखते हैं क्या मिलता है। क्या है? ओह, चांद इल्बे, उनका बेटा। यहाँ पर एक और मैगजीन है, चांद इल्बे। तुमने देखा ये? देखा तुमने? शांति मिली अब तुमको? और अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो तुम ऊपर जा सकती हो, घंटी बजाकर चाय कॉफी पीकर फिर आ जाना। मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो जाओ अभी ऊपर। तुम्हें अभी तक भरोसा नहीं हुआ ना? क्या तुम हमें यहाँ आने से पहले जानते थे? अब मैं समझ गया, तुम भरोसा करने ही नहीं वाली। तुम हमेशा ऐसा करते हो, मेरे सवाल का सही जवाब नहीं देते और मुझे अपना सवाल भुला देते हो। क्या था तुम्हारा सवाल? वैसे एक बात बताऊं, मैं तुम्हें नहीं जानता था। सच में मुझे लगा तासीन कोलुदाग की एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन अब अगर वो तुम हो तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम हमें ढूंढ रहे थे? घर खरीदने से पहले तुम्हारे पापा के बारे में पता किया था और लोगों ने बहुत कुछ बोला। जैसे कि तुम्हें तो सब कुछ पता होगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे मेरे पापा के बारे में तुमसे कम पता है तो? मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। एक्सक्यूज मी, इसे जरा पैक कर दीजिएगा। वाह, तो माफी के तौर पर तुम मुझे इतनी महंगी घड़ी खरीद कर देने वाली हो। वैसे चॉइस अच्छी है। ये कोलुदाग का नहीं है। तुम्हें पसंद आया? ये सच में मेरे लिए है क्या? सॉरी, तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे भाई के लिए है। मुझे घूरती रहोगी तो खाना कैसे खा पाओगी? सही कहा ना मैंने? तुम्हें देखकर मेरी भूख मिट जाती है। होता है, प्यार में ऐसा भी होता है। बिल्कुल नहीं।
तुम्हारे पापा की एज क्या थी जब उनकी डेथ हुई? जो पूछना है पूछ लो, कोई बात नहीं। पूछो। मेरे पास सबके जवाब ही हैं। पूछो क्या पूछना है, पूछो ना। बानू ने कहा तुम्हारे पापा की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। क्या वो अकेले थे? अकेले ही थे। क्या वो बिजनेस के लिए आए थे? नहीं, एक्चुअली कोई फैमिली इशू था और उसी इशू को सॉल्व करने के लिए वो यहाँ पर आए थे। तो उन्हें कोई बीमारी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बीमारी नहीं थी उन्हें। उन्होंने बहुत तंग किया था पापा को, मुझे याद है। बहुत ही दुखी थे वो अपनी प्रॉपर्टी को लेकर जो फैमिली की थी। किसी ने उस वक्त मेरे दादाजी को बिना बताए उनकी विरासत का सारा अधिकार छीन लिया था। जब मेरे दादाजी जिंदा थे तो उनके साथ बहुत गलत किया गया। खैर छोड़ो वो सब। तो तुम सब कुछ हासिल करने आए हो? मैं अपने पापा को वापस तो नहीं ला सकता। काश ऐसा हो सकता, पर नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त वो जहां भी है बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए कि मुझे कन्विंस करने के लिए तुमने इतने एफर्ट किए। पर अभी तक तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं ऐसा लगता तो नहीं है। शायद कुछ टाइम में। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा सुहान। सुनकर खुशी हुई। See you later। मैं तुम्हारी माँ से मिलने जरूर आऊंगी। जब हम पहुंच जाएं तो मुझे उठा देना। ठीक है। मैं थोड़ा वॉक कर लूंगा ताकि मेरे पैर रिलैक्स हो जाएं। रिजा चिरपी की उनका सरनेम अदालत से अलग है एग्जैक्टली 30 साल से वो जेल में है। क्योंकि उसकी सजा लंबी हो गई है। उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उसके पैदा होने से है। उसे ऑर्फनेज से भी निकाल दिया था। पर उसने मैनेजर से तो कभी रिश्ता नहीं तोड़ा ना, ताकि वो बाहर अपना गंदा बिजनेस कर सके। तो ये तो पक्का है कि मैनेजर ने बहुत सारी अलग अलग एज की लड़कियों को वहां रखा हुआ था ताकि वो अपने डोम्स में ज्यादा पावरफुल दिख सके और उन्हें किसी भी तरह मजबूर किया गया था इन डोम से बाहर निकालने के लिए। और वो रिजा, मतलब जो भी उसका नाम है, वही होगा जिसने लड़कियों के लिए जाल बिछाए होंगे। वो लड़कियां बस उससे मदद मांग रही थी। हो सकता है कि डील की वजह से शायद उन दोनों के बीच में कोई बड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया होगा और रिजा ने मैनेजर को मार दिया।
शायद अदालत उनमें से एक विक्टिम हो सकती है। इसका मतलब तुम कह रहे हो कि उसने अपनी खुद की बहन को बेचा? शायद वो तब तक विक्टिम थी जब तक तहसीन कोलुदा का प्रोटेक्शन उसे नहीं मिला। रिजा ने कभी खुद को डिफेंड ही नहीं किया। शायद वो किसी चीज से डर रहा था। तहसीन कोलुदा। सबसे पहले अदालत के क्रिमिनल को जेल भेजा गया, उसके बाद उसे मार दिया गया, फिर अदालत की जान बचाई गई और बस वो हीरो बन गया। सिंपल है। क्या हम दुल्हन को देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल टाइम पर आई। अच्छी लग रही हो। सुई चुप जाएगी। मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम आ गई। कैसी लग रही हूँ मैं? फैंटास्टिक, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो मच। ये और भी सुंदर दिखेगा अगले हफ्ते जब ये तैयार हो जाएगा। तुम प्रॉमिस कर रही हो ना शादी तक इसकी फिटिंग्स ठीक होगी? हाँ बिल्कुल, ये पैटर्न आपका है ना? हाँ, मेरी बहन ने मेरे लिए सबसे बेस्ट वेडिंग ड्रेस बनवाई है। चलिए हो गया, नीचे आ जाइए। ओ थैंक गॉड, मैं थक गई थी। ओहो, धीरे संभल कर। यही ड्रेस शादी में भी पहननी है ना तुम्हें? हाँ मॉम, मैं बस थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ, आपको पता है ना। अच्छा ठीक है, सब लोग अब बाहर जाइए। सुहान मेरी हेल्प कर देगी। सुहान जरा तुम। हाँ हाँ, मैं हेल्प करती हूँ। मिलके खुशी हुई। सी यू सून। ठीक है। बस 5 दिन बचे हैं। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके बाद तो मुझे छोड़ के चली जाओगी। सुहान, मैं सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर हूँ, बस घर अलग है। और सुनो, सीजर से झगड़ा मत करना, नहीं तो तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकोगी। तो क्या हुआ, तुम लोग फिर से इस्तांबुल में मिले? हाँ, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। सुहान, हमारे घर पर सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। सब कुछ ठीक हो गया ना? थैंक गॉड। सुहान, मैं मुसाफिर के लिए बहुत खुश हूँ। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। बस अब डिलीवरी के वक्त सब कुछ ठीक हो। शायद। हाँ। सीसा का फोन है। ये क्यों फोन कर रहा है? उठा। सुहान, गिफ्ट के लिए थैंक्स। देखा, मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूँ। कुछ टाइम में तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं भी नहीं हूँ। हाँ, देख लेंगे। टॉम के निकलने से पहले अदालत ने 2 बार भागने की कोशिश की है और पुलिस को जाके मैनेजर की कंप्लेन की। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो फिर तहसीन ने उससे बदला लेने के लिए ही मारा है। अज्यूम कर सकते हैं। रिफत, बात यह है, अगर हम तहसीन कोलुदा को इस वजह से अक्यूज करेंगे तो मैं उसे अपने पापा का मर्डर रिवील नहीं कर पाऊंगा। इतना काफी नहीं होगा। अगर किसी को भी पता चल गया कि मैं हसन कारसनग्लू का बेटा हूं तो मेरी सारी कोशिश बेकार हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि तहसीन कोलुदा को अपने गुनाहों की सजा मिले और वो जेल जाए।